नमस्कार, इतना स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मिंडगिरी और आज मैं एक विशेष रूप पे चर्चा करूंगा आपके साथ, क्योंकि बाज़ार में हम देख रहे हैं कि लगातार तेज़ी का माहौल बना हुआ है। लेकिन जहां सेकेंडरी मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिला, आईपीओ बाज़ार में भी बीते कह सकते हैं कि इस साल और बीते 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी देखने को मिली। एक के बाद एक कई शेयर लिस्ट हुए, शेयर ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिए, तो कुछ कंपनियों के शेयरों में आईपीओ की लिस्टिंग में लोगों को नुकसान भी हुआ। लेकिन बीते कुछ महीनों में यह संकेत देखने को मिला है कि कई सारे आईपीओ ने आपको रातों रात दोगुना के करीब रिटर्न दिया है। तो क्या आईपीओ बाजार में मौका और भी है? क्या आईपीओ बाजार में जिन शेयरों में आपने पैसे लगाए हैं, जो लिस्ट हो चुके हैं, उसमें अब आपको उन शेयरों में क्या करना चाहिए? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम अगले आधे घंटे में, क्योंकि बाजार के नौनिहाल कर रहे हैं कमाल। और अपने जानकारों के पास जाने से पहले आपको फटाफट कुछ आंकड़े बताते हैं, जिससे आपको ये समझ में है कि आईपीओ मार्केट ने बीते 4-5 सालों में क्या शानदार रिटर्न दिया। खासतौर पे लिस्टिंग के बाद कुछ स्टॉक्स की बात की है तो काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिला है। 2019 के बाद से लेकर अब तक 148 कंपनियों के आईपीओ हैं, जिसमें कि लिस्टिंग देखने को मिली। 15 ऐसे शेयर थे जिसमें लिस्टिंग से लेकर अब तक 11 से लेकर 30% का रिटर्न मिल गया। 28 ऐसे शेयर है जिसमें लिस्टिंग से लेकर अब तक 31 से लेकर 60% का रिटर्न मिला है, जबकि 58 ऐसे शेयर है जिसमें कि 60% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है। यानी कि ज़्यादातर कह सकते हैं कि आईपीओ ने जो लिस्ट हुए, लिस्टिंग के बाद से एक बेहतर रिटर्न दे रहे हैं। हालांकि कई सारे ऐसे आईपीओज हैं, करीब 37 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने लिस्टिंग के बाद रिटर्न नहीं दिया और अभी भी वो अपने जो है इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या उन शेयरों में भी मौका है? क्या उन शेयरों में अभी रखना चाहिए आपको, या जो नए आईपीओ लिस्ट हुए हैं जिसमें अच्छा रिटर्न देना चाहिए मिल रहा है, उसमें आपको स्विच कर जाना चाहिए, उसमें आपको चला जाना चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आज इन तमाम मुश्किलों को दूर करने के लिए हमारे साथ दो जानकार जुड़ चुके हैं। विनीत बोलिंजकर जुड़ चुके हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज से, और आशीष कपूर जुड़ चुके हैं इन्वेस्ट शॉपे से। आप दोनों का स्वागत है 18 ऑफ स्वदेश को समय देने के लिए। बीते 5 साल बेहद शानदार रहे हैं विनीत सर। हमने देखा कि एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला, खासतौर पर आईपीओ मार्केट में। इस साल भी कई सारे आईपीओ आए हैं जिसके अच्छे रिटर्न देखने को मिले। शायद डीएलएम देखिए, आइडिया 4 जैसे आईपीओ देखिए, इसमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला। आप इसको ओवरऑल कैसे देखते हैं? विनीत सर, आपने म्यूट कर दिया है। विनीत सर, आवाज आ रही है? आप कोई तकनीकी दिक्कत है तो विनीत सर से बात करेंगे। लेकिन आशीष सर, आपसे यही सवाल होगा। हमने देखा है कि जिस तरीके से कई सारे आईपीओ ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, मतलब एक तरह से कहिए कि लॉटरी की तरह दिख रहा था कि रिटर्न जो है लिस्टिंग के बाद करीब 40 से लेकर 50% तक, 94-95% तक रिटर्न मिले हैं केवल 2-3 दिनों में। क्या नजरिया है इस पूरे आईपीओ मार्केट में जिस तरह से रिटर्न देखने को मिला है आपको? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरे मुताबिक काफ़ी अच्छे रिटर्न आ चुके हैं, थोड़ा उम्मीद से बेटर रिटर्न आ चुके हैं। ज़्यादातर, मैं नहीं कहूँगा कि सारे ही, पर ज़्यादातर स्टॉक्स थोड़े स्ट्रेच नज़र आ रहे हैं और कई स्टॉक्स वैल्यूएशन के नज़रिए से काफ़ी महँगे नज़र आ रहे हैं। तो बहुत केयरफुल होना चाहिए नई खरीदारी करने से पहले, और काफ़ी जगह पे आपको मुनाफ़ा लेके घर जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी रन-अप हो चुका है। जनरली क्योंकि बुल मार्केट है, अच्छा मार्केट भी चल रहा है, तो काफ़ी आईपीओज़ मेरे मुताबिक काफ़ी ही अच्छे, जो उम्मीद था या टारगेट था, उसके आस-पास या उससे भी महँगे ऑलरेडी कोट हो रहे हैं। तो बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए अगर कोई बाय करना है, और ज़्यादातर स्टॉक्स में हल्का-फुल्का मुनाफ़ा लेके जाना चाहिए। सीधे तौर पे आशीष सर ये जो बात कर रहे हैं कि हल्का फुल्का मुनाफा लेना चाहिए, किन शेयर में लेना चाहिए, कौन से आईपीओ जो लिस्टिंग हुए हैं, किन आईपीओ में आपको निकलना चाहिए, ये तमाम मुद्दों पे अब चर्चा होगी। शुरुआत एक एक स्टॉक्स के साथ करते हैं, जो खासतौर पे शुरुआत इस साल के लिस्टिंग से बात करते हैं। साइंट डीएलएम को देखिए आशीष सर, हमने देखा कि लिस्टिंग के बाद से अब तक करीब 88% का रिटर्न आ चुका है। हालांकि लिस्टिंग बेहद शानदार देखने को मिली थी, आईपीओ का रिस्पॉन्स भी काफ़ी शानदार मिला था, 71 गुना जो है ये सब्सक्राइब हुआ था। अब किसी के पास साइंट डीएलएम का शेयर है तो क्या करना चाहिए? मेरे मुताबिक ये स्टॉक अभी भी ठीक लग रहा है। अभी इसके टारगेट 700 का है हमारे लिए, और इसको आप होल्ड कर सकते हैं। डीएलएम अभी भी जो है और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अच्छा रिटर्न जो है लिस्टिंग के बाद से लगातार इस शेयर ने दिया है। एक और स्टॉक देखिए आइडिया फोर्स, इस साल कह सकते हैं कि
जिस आईपीओ को सबसे ज़्यादा रिस्पांस देखने को मिला, अच्छा रिस्पांस देखने को मिला अब तक लिस्टिंग के लिहाज से 106 गुना सब्सक्राइब हुआ था। लिस्टिंग के बाद अब तक इस शेयर में जो है करीब 76% का रिटर्न देखने को मिला है। कंपनी जिस सेगमेंट में, ड्रोन सेगमेंट, लगातार ये सेगमेंट जो है ग्रोथ कर रहा है। इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा संभावना है, मार्केट लीडर भी है, अच्छी खासी हिस्सेदारी होल्ड करती है कंपनी इस सेगमेंट में। आइडिया फोर्स को लेकर क्या राय होगी आपकी? आइडिया फोर्स में भी मैं समझूंगा कि अभी भी और दम है। इसको टारगेट 1300 के लिए, 1300 का टारगेट रख के आप इसको होल्ड कर सकते शेयर होगा जिसको अब होल्ड करके चल सकते हैं। इसमें उन्होंने आशीष सर ने एक टारगेट भी दिया, 1300 के लक्ष्य के साथ इस शेयर को आप होल्ड करके चल सकते हैं। किसी को नई खरीदारी करनी हो आइडिया फौज में तो आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए इस लेवल पे? नहीं, मेरे ख्याल फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर ऑलरेडी है तो आप होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रेश बाइंग के लिए अभी अवॉइड करें। तो नई खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए 1300 का लक्ष्य के साथ, लेकिन अब आप इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। अगले 6 महीने का ये लक्ष्य है। एक शेयर और देखिए, इस साल फार्मा सेक्टर में लिस्ट हुआ मैनकाइंड फार्मा। ये अपने सेगमेंट में जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट प्लेयर है और सबसे अच्छी बात ये है कि 36 से ज़्यादा इनके पास ब्रांड है। लिस्टिंग भी इनकी अच्छी हुई थी, करीब 71% का अब तक जो है रिटर्न जो है लिस्टिंग से देखने को मिल चुका है। 15 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ, उसके मुकाबले लिस्टिंग गेन अच्छा मिला और लिस्टिंग के बाद अब तक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आपको मैनकाइंड फार्मा को लेकर आपका क्या नज़रिया है? जिनके पास है वो होल्ड करे, और किसी को नई खरीदारी करनी हो तो क्या इस लेवल पर खरीदारी करके चल सकते हैं लंबी अवधि के नज़रिए से? देखिए, वैसे स्टॉक बहुत अच्छा है, बट होल्ड जरूर करना चाहिए। 2100 का टारगेट है। आप इसमें मैं कहूंगा कि कुछ कोई भी थोड़ा बहुत भी डिक्लाइन आता है कभी मार्केट लिंक, तो दोबारा बाइंग कर सकते हैं, पर अभी होल्ड तो पक्का कर सकते हैं 2100 के टारगेट के लिए। के तौर पर इस शेयर को जो है कंपनी के पर मोहर लगते हुए कि अच्छी कंपनी है, अच्छी मजबूती यहाँ से देखने को मिल सकती है। खरीदारी करने की सलाह अगर आपके पास है तो होल्ड करके चल सकते हैं। एक और आईपीओ इस साल जो है हमने देखा कि लिस्ट हुआ, अच्छा सब्सक्रिप्शन अच्छा देखने को मिला, रिटर्न भी करीब ठीक ठाक देखने को मिला। सामान्य तौर पर एफडी में जो है पूरे साल में 7 से 8% का रिटर्न देखने को मिलता है। अब चूंकि ब्याज दर थोड़ी बढ़ी थी तो, वरना तो 6-6.5% देखने को मिलता है। लेकिन एक स्टॉक सा पॉलीमर्स, इस साल की लिस्टिंग 17 गुना सब्सक्राइब हुआ था, हमने देखा था, इसको भी रिस्पांस अच्छा मिला और शेयर जो है अब तक करीब 50% का रिटर्न आशीष सर दे चुका है। आपकी क्या राय होगी इस शेयर पे और इस पूरे सेक्टर को लेकर क्या नजरिया है आपका खास तौर पे? देखिए, ये स्टॉक काफी अच्छा है मेरे मुताबिक। इसमें अभी भी और दम है। इसमें आप होल्ड जरूर कर सकते हैं, और अगर थोड़ा लंबा नजरिया तो बाय भी कर सकते हैं। टारगेट 120 का है, जो कि मेरे मुताबिक काफी जल्दी 5-6 महीने में आ जाना चाहिए, और इसमें डेफिनेटली फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। तो इस शेयर में जो है सा एक ऐसा शेयर जिसमें कि आशीष सर को लगता है कि आप नई खरीदारी भी करके चल सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। 120 का लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं। 6 रुपये का उन्होंने जो है इसमें 6 महीने का नज़रिया, अभी 100 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से करीब 20% की मजबूती आशीष सर को यहाँ से और दिखती है इस शेयर में। कह सकते हैं कि हाल का इस साल की लिस्टिंग है और अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। एक और स्टॉक है एवलॉन टेक। सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा नहीं था, 2 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन हमने देखा क्या कि रिटर्न इस शेयर ने भी अच्छा दिलाया है। करीब 49-50% रिटर्न इस शेयर में देखने को मिला। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनी है और ये सेगमेंट ऐसा है जो लगातार जो है ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि इस शेयर में जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए और नई खरीदारी करनी चाहिए? नहीं, इसमें मैं समझूंगा कि आपको मुनाफा ले लेना चाहिए। ये आप बेच के मुनाफा लेके घर जाएंगे इसमें से। टेक में जो है सीधे तौर पे रहा है कि इस कंपनी से आप निकल जाइए। इस शेयर में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती। यहाँ से 550 का लक्ष्य इनको लगता है, यहाँ से थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से इनको लगता है यहाँ से दबाव देखने को मिल सकता है। मिनिस्टर सर, शुक्रिया बैठना सदस्य को समय देने के लिए। जो जिन स्टॉक्स की हमने अभी चर्चा की है इस साल की लिस्टिंग आईपीओ की, उसमें 1-2 नाम मैं आपको बताता हूँ फटाफट। आपकी क्या राय है इन तमाम शेयरों पे, क्योंकि हमने देखा कि अच्छा रिटर्न देखने को मिला। सैन डीएलएम 18% इस साल हमने अब तक रिटर्न देखा। इसके अलावा आप देखिए आइडिया फोर्स, यहाँ शानदार रिटर्न देखने को मिला 76%। इन दोनों शेयरों पे क्या राय होगी आपकी? नहीं, देखिए, ये सब हाई ग्रोथ स्टॉक्स है और दे आर बेनिफिट ऑफ चाइना प्लस वन एंड जो इंडिया में ईएमएस कंपनीज का जो डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग का जो आ रहा है उसका बेनिफिशरीज है ये कंपनी। तो हमें लगता है कि दोनों कंपनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इसको हम डिक्लाइंस पे ऐड करने की सलाह दें। तो साइन डीएलएम और आइडिया फर्स्ट दोनों में गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह। एवलॉन टेक पे क्या नजरिया होगा आपका?
नहीं, ये आपको स्टेडी कंपाउंडिंग 20-25% रिटर्न हर साल देते रहेंगे ये। जी जी या। विनीत सर बताइए। नहीं, हर साल आपको 20 से 25% रिटर्न आता रहेगा। कंपनी की हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, 20 से 25% टॉप लाइन ग्रोथ आता रहेगा एंड द कंपनी विल कीप ग्रोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो ये रहा एवलॉन टेक पे भी आते हुए दो स्टॉक्स और जो इस साल की लिस्टिंग है उसमें हमने देखा कि बहुत अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिला। उदय शिव कुमार इंफ्रा जो है सब्सक्रिप्शन तो अच्छा खासा हुआ था, सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन रिटर्न अब तक जो है लिस्टिंग के बाद से 16% नेगेटिव रिटर्न है इस शेयर में। इसके अलावा रेडियन कैश यहाँ भी जो 2% का रिटर्न नेगेटिव देखने को मिला। आशीष सर क्या राय होगी दोनों शेयरों पर आपकी? मेरे मुताबिक उदय शिव कुमार इंफ्रा और रेडियन कैश, ये दोनों में आप मुनाफा लेके घर जा सकते हैं, क्योंकि काफी चल चुका है और मेरे को नहीं लगता कि और इसमें स्कोप है और ऊपर जाने का। एटलीस्ट नियर टर्म में तो नहीं लग रहा, काफी रन अप हो चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे। उनको मुनाफा नहीं हो रहा सर, वो क्या करे, क्योंकि अब तक तो इशू प्राइस से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, रिटर्न तो नेगेटिव देखने को मिला है 16%। हाँ, तो तब भी मेरे मुताबिक निकल जाए, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, और मेरे मुताबिक निकलना ही अच्छा है। तो सीधे तौर पे आशीष जी को लगता है कि इन दोनों शेयर से आपको निकल जाए। विनीत सर आप आशीष सर के साथ जाएंगे या आपको लगता है कि नहीं इसमें से कोई शेयर अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए? नहीं, इनमें देखिए, रेडियंट कैश अच्छा कंपनी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका यूपीआई का इतना डिजिटाइजेशन हो गया करेंसी का, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें बहुत अच्छी आउटलुक है स्टॉक पे। तो हम इनमें से दोनों से निकलने के एग्जिट की ही सलाह देंगे। कैश और उदय शिव कुमार इंफ्रा दोनों शेयरों से जो है निकलने की सलाह। उनको लगता है कि ये लिस्टिंग इस साल का आईपीओ रिटर्न भी अच्छे देखने को नहीं मिले। हमारे दोनों जानकारों को लगता है कि इससे आप निकल जाएं। हालांकि उन्होंने कुछ स्टॉक्स रिकमेंड भी किए हैं आशीष सर ने, जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं या उसमें आप स्विच कर सकते हैं चाहें तो। अब 2023 के बाद अब बात करते हैं 2022 की। 2022 में भी कई सारे अच्छे आईपीओ हैं। LIC जैसे आईपीओ भी लिस्ट हुई, कंपनी भी लिस्ट हुई। हालांकि आप कह सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद से अब तक रिटर्न उसमें नेगेटिव देखने को मिला। लेकिन दो स्टॉक्स पर मैं खास तौर पर चर्चा करूंगा, हरिओम पाइप और बीनस पाइप। विनीत सर सबसे पहले आपसे, हरिओम पाइप देखिए इसको अच्छा रिस्पांस मिला, करीब 8 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जबकि बीनस पाइप जो है करीब 16 गुना सब्सक्राइब हुआ। हरिओम पाइप में 300% से ज़्यादा का रिटर्न अब तक देखने को मिल चुका है, यानी कि पैसा 3 गुना हो चुका है एक साल में। वहीं वीनस पाइप में कहिए 266%, ये भी करीब 300% के आसपास ही कह सकते हैं रिटर्न देखने को मिला। दोनों सेगमेंट पे, दोनों शेयरों पे क्या राय होगी आपकी? तो हमारा हरिओम पाइप पे बाई रिकमेंडेशन है। आपको एक 15 से 20% की अपसाइड आ सकती है स्टॉक में। एंड जो वीनस पाइप से इसको हम होल्ड करेंगे। हालांकि कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, पर हमें लगता है थोड़ा वैल्यूएशन कॉस्टली है, इसकी वजह से हमें लगता है कि आपको वीनस होल्ड करना चाहिए। हरिओम पाइप आप बाय कर सकते हैं। पाइप में यहाँ से जो है 15 से 20% रिटर्न देखने को मिल सकता है। 616 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो करीब करीब आप मान के चलिए कि 700-750 के ऊपर भी जाता हुआ शेयर दिखेगा, 750 के ऊपर। आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आप चाहें तो इसको होल्ड भी करें, नहीं खरीदारी भी कर सकते हैं। हरिओम पाइप में खरीदारी करने की सलाह नहीं है, होल्ड करने की सलाह है। वीनस पाइप में होल्ड करने की सलाह, हरिओम पाइप में खरीदारी करने की सलाह है। आपकी तरफ से क्या राय होगी दोनों शेयरों पर आशीष सर? मेरा भी बिल्कुल सिमिलर है। मेरे मुताबिक हरिओम पाइप पे आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, टारगेट 700 है और ये मेरे ख्याल काफी जल्दी आना चाहिए। और वीनस पाइप पे होल्ड की सलाह है, टारगेट 1350। तो सीधे तौर पे ये दोनों शेयर में जो है वीनस पाइप में भी खरीदारी करने की सलाह आशीष सर की तरफ से। 1350 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। कंपनी जो है स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब बनाने कारोबार में है, और इस सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि दोनों कंपनियों का परफॉर्मेंस खासतौर पे अच्छा देखने को मिला। हरिओम पाइप में आशीष सर को लगता है कि 700 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, जबकि विनीत सर को लगता है कि 750, 15 से 20%, मौजूदा भाव से करीब 15 से 20% की मजबूती दिखती है। 2022 के दो और स्टॉक्स देखे, हालांकि LIC जैसे स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया, कार ट्रेड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन दो और स्टॉक्स देखिए जिसमें हमने देखा कि नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला काफ़ी ज़्यादा। AGS ट्रांजेंट करीब 70% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला लिस्टिंग के बाद से। सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक हुआ था, 8 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो है इस IPO में लोगों ने, रिटेल निवेशकों ने अपने हाथ जलाए हैं। और एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ भी अब तक हमने देखा कि 38% नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। सबसे पहले विनीत सर, AGS ट्रांजेंट क्या आपकी राय होगी इसको लेके? नहीं, जैसे रेडियंट कैश ट्रांजैक्ट जैसी सिमिलर कंपनी है AGS ट्रांजैक्ट, तो इनके भी जो सेक्युलर ट्रेंड्स है या इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स है वो डिक्लाइनिंग है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक से आपको
आपने ना गलत डाला है उसको बाय में, एक्चुअली वो सेल होना चाहिए, वो एग्जिट करना चाहिए हमारे हिसाब से। तौर पे इसमें बिकवाली करने की सलाह, इसको खरीदना नहीं है। यहाँ से दबाव देखने को मिलेगा, सीधे तौर पर मान के चल रहे हैं विनीत सर कि यहाँ से और दबाव देखने को मिल सकता है। एजेंस टाइम खरीदारी मत कीजिए। और एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या राय होगी आपके सर? फॉर द टाइम भी क्या बताया सर? एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑडियो नहीं आई आपके सर? नहीं, अवॉइड करने की सलाह देंगे। तो दोनों शेयर में अवॉइड करने की सलाह, एजिस ट्रांजिट में तो आप निकल ही जाइए और एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स में अवॉइड करने की सलाह। आपकी क्या राय होगी आशीष सर, दोनों शेयरों पे आपकी? दोनों में बेचने की सलाह है, दोनों में आप बेच के निकल जाएं। पीजीएस में 42 तक का टारगेट आना चाहिए और एलिन में 110 का, दोनों में सेल रिकमेंडेशन। तो दोनों शेयरों में खासतौर पर जो है एजिस ट्रांजिट और एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स में बिकवाली करने की सलाह, दोनों में गिरावट देखने को मिल सकता है। जबकि दो शेयर 2022 के जो पसंद है हमारे दोनों जानकारों को, हरिओम पाइप्स, यहाँ जो है आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जबकि बीनस पाइप आपके पास है तो होल्ड कीजिए, यहाँ भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हरिओम पाइप में आशीष सर ने 700 रुपये का लक्ष्य दिया है, जबकि बीनस पाइप में उनको लगता है कि यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 1250 तक भी जाता हुआ शेयर दिख सकता है बीनस पाइप में। अब बात 2021 की करते हैं सर। इस साल हमने देखा था डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कई सारी कंपनियां लिस्ट हुई और रिटर्न भी अच्छा खासा दिया और अभी भी रिटर्न बेहतर दे रहे हैं। पारस डिफेंस देखिए, लिस्टिंग हुई 2021 की, डिफेंस सेक्टर जुड़ी कंपनी, करीब अब तक लिस्टिंग से लेकर 285% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके से सरकार खर्च बढ़ा रही है, डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से ग्रोथ देखने को मिल रहा है खासतौर पे, आपको लगता है कि पारस डिफेंस जैसे स्टॉक्स में अभी भी होल्ड करना चाहिए या जिनके पास है वो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले? विनीत सर? एक्चुअली हमें लगता है कि पारस डिफेंस में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एंड इससे बेहतर स्टॉक्स जो आएंगे अभी आगे जाके, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में आएंगे, उसको आप जरूर ले लीजिए स्टॉक्स। जैसे अभी जो हाल ही में लिस्टिंग हुई है पोर्टफोलियो की, आईपीओ की, वो स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। पारस डिफेंस में सीधे तौर पे विनीत सर की तरफ से आप जो है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आगे जो इस सेगमेंट में डिफेंस और ड्रोन सेगमेंट से जो कंपनी आएंगी उसमें आप जो है वापस से पैसा लगा सकते हैं, उसमें मुनाफा हो सकता है। आशीष सर, आप भी इसी राय के साथ जाएंगे? नहीं, मेरे को तो ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है अभी भी, और मेरे मुताबिक अभी भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और मेरे मुताबिक ये अभी और भी दम रखता है, जैसे हमने ठीक बताया, डिफेंस सेक्टर में अभी भी काफी दम है। और हालांकि मैं मानता हूँ कि और भी बड़े ऑप्शंस आ रहे हैं और हैं भी अभी, और भी नए आएंगे, पर पारस डिफेंस भी एक अच्छा ऑप्शन है और इसमें 900 का टारगेट लेके अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है पारस डिफेंस में। आशीष सर को लगता है खरीदारी करके चल सकते हैं, आपके पास है तो होल्ड कीजिए। 900 तक का लक्ष्य है इस कंपनी को लेके। मुहूर्त तो विनीत सर ने भी लगाया, लेकिन विनीत सर का कहना है कि आप इसमें चाहें तो एक बार के लिए मुनाफा बुक कर सकते हैं और जो नई डिफेंस की कंपनी आएंगी, जो नई आईपीओ आएंगे, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। एमटीआर टेक देखिए, ये भी जो है 2021 की लिस्टिंग है, एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला, करीब 264% का रिटर्न इस शेयर में देखने को मिला। क्या राय होगी एमटीआर टेक पे विनीत सर आपकी? नहीं, ये तो आपका कोर पोर्टफोलियो में स्टॉक होना ही चाहिए। ये इसके काफी अच्छे ग्रोथ ड्राइवर्स है और हमें लगता है कि ये कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो निवेशकों को जरूर इसमें ऐड करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा तो आप इसको खरीद लीजिए। मतलब एक शेयर जिस पे विनीत सर ने पूरी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ कहा कि आप इस शेयर को जरूर खरीदिए अपने पोर्टफोलियो में, वो है एमटीआर टेक। 2450 का लक्ष्य मान के चल रहे हैं, एक साल के नजरिए के साथ आप इस शेयर को खरीद के चल सकते हैं। अब दो स्टॉक्स की और खासतौर पर मैं चर्चा करूंगा 2021 की, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। उसमें से एक स्टॉक की तो बहुत चर्चा हुई, काफ़ी रिटेल निवेशकों ने इस पैसा लगा, अच्छा सब्सक्रिप्शन भी इस शेयर को मिला था। पेटीएम और कार ट्रेड। पेटीएम ने लिस्टिंग के बाद से अब तक 61% निगेटिव रिटर्न दिया है और कार ट्रेड में हमने 70% का अब तक नेगेटिव रिटर्न देखा है जब से लिस्टिंग हुई है। पेटीएम पे क्या रहोगे विनीत सर? जिनके पास रिटेल, जिन्होंने खरीद रखा है आईपीओ में, अभी तक होल्ड कर रहे हैं, क्या उनको होल्ड करना चाहिए? क्योंकि अब तो 70% 60% का अभी भी रिटर्न हमने देखा है नेगेटिव देखने को मिल रहा है। या इस लेवल पे एवरेज करें, या किसी को नई खरीदारी करनी हो तो पेटीएम में खरीदारी करें क्या? नई खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप एवरेज कर लीजिए, और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है तो इसमें प्रॉफिट में हो तो इसमें ऐड भी कर सकते हो। आप कंटिन्यू कीजिए होल्ड। ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसमें आपको आने वाले 2 साल में आपको अच्छी खासी रिटर्न मिलेगी।
इसलिए मैंने जानबूझ के पूछा था कि इसमें एवरेज करिए कि नहीं करिए, क्योंकि अधिकांश इसमें रिटेल निवेशकों के हाथ जले हैं, उनको नुकसान हुआ है। तो इस लेवल पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, नई भी खरीदारी भी करके चल सकते हैं। पेटीएम में 1055 का लक्ष्य देखने को मिलेगा अगले 1 साल के लिए। आपकी क्या राय होगी सर पेटीएम पे, आशीष सर? देखिए, मेरे मुताबिक इसमें जो भी नेगेटिव था फैक्टर इन हो गया है। प्राइस बहुत एक्सपेंसिव था आईपीओ का और उसमें काफ़ी कंसर्न्स भी थे, पर मेरे मुताबिक फॉल इसका जो होना था हो गया है। यहाँ से ग्रेजुअली इम्प्रूव करेगा। हमारा टारगेट 1050 का है और यहाँ पे आप अगर आपको पहले लिया हुआ है तो एवरेजिंग कर सकते हैं या फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। तो कार्ड पेटीएम में भी खरीदारी करने की सलाह आशीष सर भी दे रहे हैं, और पेटीएम पे जो है विनीत सर भी कह रहे हैं कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। पेटीएम पे नई खरीदारी भी करके चल सकते हैं 6 महीने के लक्ष्य के साथ। एक शेयर और देखिए, कह सकते हैं फिनटेक में कार ट्रेड का हमने देखा कि लिस्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा चर्चा इसकी भी हुई, लेकिन इस शेयर ने भी रिटर्न नहीं दिया है। पिछले दिनों कुछ अच्छी खबरें आई, उसके दम पे हमने एक अच्छी मजबूती भी देखी। क्या आपको लगता है कि इस शेयर में कार ट्रेड में रखना चाहिए किसी को अगर हाई पोर्टफोलियो में, तो विनीत सर, या एवरेज करना चाहिए इस लेवल पे? नहीं, हम इसको नहीं खरीद रहे, हमारे रेडार पे नहीं है ये स्टॉक, तो हम उसमें हमारा कोई व्यू नहीं है वो स्टॉक। आशीष सर, आपकी क्या राय होगी कार ट्रेड पे? देखिए, कार ट्रेड भी मेरे मुताबिक सिमिलर जो नेगेटिव्स थे, प्राइसिंग बहुत एक्सपेंसिव था, उसके बाद जो भी विजिबिलिटी के लेके कंसर्न्स थे, मेरे मुताबिक फैक्टर इन हो चुके हैं और मेरे मुताबिक यहाँ से ग्रेजुअली अगेन ये भी इम्प्रूव करेगा और यहाँ पे भी बाइंग की सलाह रहेगी टारगेट ऑफ 650 के साथ। मेरे मुताबिक यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो कार ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह है 650 रुपये के लक्ष्य के साथ 6 महीने की अवधि के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आशीष कपूर सर को ये शेयर पसंद आता हुआ दिख रहा है। अब साल 2020 में चलते हैं, जिस साल कोरोना आया था, हमने देखा था उस साल भी कई सारे आईपीओ आए थे और काफ़ी अच्छी मजबूती कई सारे स्टॉक्स में देखने को। उसमें से एक शेयर है जिसने अब तक 1100% का रिटर्न दे दिया है। मैं बात कर रहा हूँ मझगांव डॉक की। इसकी तेज़ी तो रुकी ही नहीं रही है, लिस्टिंग के बाद से लगातार शेयर में तेज़ी देखने को मिली है। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, कई सारे मजबूत ऑर्डर बुक है इस कंपनी के। मझगांव डॉक पे क्या रहा होगी विनीत सर? 1100% का रिटर्न आ चुका है अब तक। नहीं, हमें देखिए, हमें ना ऑनेस्टली बता तो हमें लगा कि ये स्टॉक इतना जल्दी भागेगा नहीं, हमसे रह गया है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, पर हमें लगता है कि अभी थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है स्टॉक। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे वो होल्ड करके रखे। जो शॉर्ट टर्म के लिए जो नया निवेश करना चाहते हैं, हम कहेंगे कि उनको डिक्लाइन स्पेस को ऐड करना चाहिए। ये डिफेंस स्टॉक्स के सबके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है, इनके आने वाले वक्त के कैश फ्लोज मैच नहीं करते प्राइस परफॉर्मेंस को। तो हमें लगता है कि इसके ऊपर से आपका व्यू थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करे, लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करे और नया निवेश करना है तो डिक्लाइन पे ही करे। नया निवेश करना है तो डिक्लाइन पे कर दे। लंबी अवधि के जो निवेशक है वो शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। मझगांव डॉक पे आपकी क्या राय होगी आशीष सर? जहाँ तक मेरा सवाल है, आई थिंक होल्ड कर सकते हैं और अभी 2000 का टारगेट है इसमें और मेरे मुताबिक शेयर अच्छा है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होनी चाहिए, इसमें होल्ड की सलाह रहेगी। करने की सलाह होगी। मझगांव डॉक में भी दोनों जानकारों ने उसको होल्ड करने की सलाह दी। एक शेयर आखिर में सबसे हैप्पीएस्ट माइंड, नाम भी हैप्पी, रिटर्न में भी हैप्पी, निवेशकों को इसने जो है बाजार में हैप्पी किया। करीब 450% का रिटर्न लिस्टिंग से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। आईपीओ को भी ठीक ठाक रिस्पांस देखने को मिला था, अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था। क्या राय होगी हैप्पीएस्ट माइंड पे विनीत सर? हैप्पीएस्ट माइंड हम होल्ड करने की सलाह देंगे, लेकिन हम ओवरऑल आईटी स्टॉक्स पे हमारा सलाह नेगेटिव है। तो इसके ऊपर आप एक टाइट स्टॉप लॉस रख के ही इसमें इन्वेस्ट या होल्ड पे रहिए, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले वक्त में यूएस मार्केट में बहुत तकलीफ होने वाली है, स्पेशली टेक्नोलॉजी सेगमेंट में। तो हमें लगता है कि ये सेगमेंट आपके पोर्टफोलियो में ना हो तो अच्छा है। हमें लगता है कि डोमेस्टिक थीम्स में इतने सारे अट्रैक्टिव स्टॉक्स है कि अगर आप वो लोगे तो आपको कोई आईटी से नहीं कमाए पर डोमेस्टिक थीम्स भी स्ट्रांग है, तो उधर से आपको उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। इन्वेस्टमेंट होल्ड करके चलिए। थोड़ा एक आप स्टॉपर्स लगा सकते हैं, जिस खरीदवा आप आपने खरीदा उससे 5-7% नीचे का स्टॉपर्स लगा लीजिए। आईटी सेक्टर को लेकर थोड़ी सी चिंता तो है, लेकिन इस शेयर में अभी भी विनीत सर को लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है। आशीष सर, आपकी तरफ से लास्ट यही, चूंकि आईटी के स्टॉक्स की काफ़ी चर्चा हुई है, हैप्पीएस्ट माइंड पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं समझूंगा कि यहाँ से अभी आप
चाहे सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि समय लगेगा इस सब चीज़ पूरे सेक्टर को और स्टॉक्स को टर्न अराउंड करने में। और मेरे मुताबिक हैप्पीएस्ट माइंड में एक एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म की बात करूँ, 6 महीने से 1 साल का अगर व्यू है, तो आप इसमें से एक बार अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो सीधे तौर पे हैप्पीएस्ट माइंड से निकलने की सलाह वो दे रहे हैं। बिनी सर्विस पे जो है सतर्क नजरिया बता रहे हैं। अगर आपके पास है तो अलर्ट रहिए, एक स्टॉप लॉस के साथ शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। आशीष सर और बिनी सर शुक्रिया जो हमारी खास शो में नौनिहाल बाजार के नौनिहाल कर रहे हैं कमाल में मदद करने के लिए और कई सारे आईपीओ पर चर्चा करने। फटाफट कुछ स्टॉक्स बताते हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया। टारगेट के तौर पे पेटीएम एक शेयर है जिसमें वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं दोनों। उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। हैप्पीएस्ट माइंड उनको कमजोर लग रहा है। पेटीएम 1050 का लक्ष्य बता के चल रहे हैं, यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम 1055, दोनों जानकार जो है पेटीएम पर पॉजिटिव है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक जहाँ पर उनको लगता है मजबूती देखने को, इससे हैप्पीएस्ट माइंड पर जैसा कि मैंने बताया कि दबाव देखने को दोनों मान रहे हैं हम। हालांकि हैप्पीएस्ट माइंड पे बिनी सर का नजरिया ये है कि सतर्क रहिए, 1018 रुपये का टारगेट होगा। इसके अलावा एनटीआर टेक बहुत पसंद है उनको, बिनी सर को। मझगांव डॉक उनको लगता है कि यहाँ से थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। जिनके पास लंबी अवधि का नजरिया वो होल्ड करके चलिए। आशीष सर को लगता है कि 2000 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एनटीआर टेक एक शेयर है जो काफ़ी ज़्यादा पसंद है बिनी सर को। उनको लगता है यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 2250 तक का लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं। तो आज के हमारे इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।